तरह से अभी तक के वोटिंग के परसेंटेज को हम देखें, आपका आकलन क्या कुछ कह रहा है? पुराने हम वोटिंग परसेंटेज से इसको कंपेयर करें या फिर अभी का आज का जो वोटिंग का पैटर्न इस बार की विधानसभा चुनाव का है उसको आप कैसे देख पा रहे हैं जितेंद्र जी? देखिए, जो हरियाणा में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं अभी तक की अगर हम बात करें तो करीब 49% जो वोटिंग है वो हरियाणा में हो चुकी है। सबसे ज्यादा जगाधरी के अंदर इस बार वोटिंग देखने को मिली है। वहीं अगर हम 2019 की बात करें तो करीबन करीबन 68% जो मतदान है वो 2019 में हुआ था। लेकिन सबसे पहले मैं एक अहम बात आपको बता दूं कि कालका जी में बीजेपी की जो प्रत्याशी है शक्ति रानी शर्मा, उन्होंने धीमी वोटिंग की शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि करीब 25 जो बूथ हैं उसके अंदर धीमी वोटिंग हो रही है और 2 बजे तक कहा जाए तो करीब 23% वोटिंग हुई है। तो यानी कि कह सकते हैं कि उन्होंने इस बात की शिकायत की है कि वहां पर धीमी वोटिंग होने की वजह से जो लोग हैं वो वापस अपने घर चले जा रहे हैं। हम्म। तो इसलिए जो मतदान का समय है वो करीब 2 घंटे बढ़ाया जाए यानी कि 6 बजे का जो समय है वो बढ़ा करके 8 बजे तक किया जाए, ताकि जो लोग हैं जो वोट करने आना चाहते हैं और जो वोट करना चाहते हैं उनको पूरा मौका मिले। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात की शिकायत की गई है कि कहीं ना कहीं जो वहां पर प्रशासन है वो कहीं ना कहीं उस तरीके से मदद नहीं कर रहा और दिक्कत है, और धीमी वोटिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं उनके जो वोटर्स हैं वो वापस जा रहे हैं। तो इसी बात को लेकर के चुनाव आयोग को शिकायत की गई है। इसके अलावा अगर हम पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो अमूमन जो वोटिंग परसेंटेज है वो अभी तक ठीक देखने को मिला है। जी। 49% वोटिंग हो चुकी है, 4 बजे हैं। अभी थोड़ी देर में और 1 घंटे के बाद फिर जो चुनावी नतीजे हैं कि माफ कीजिएगा, चुनावी जो वोटिंग जो हुई है आज हम्म। उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी कि ये फीसदी कितना और आगे बढ़ पाया है। फिलहाल अगर हम बात करें तो जो वोटर हैं उसके अंदर उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। लोग निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। किसी तरह की कोई घटना देखने को नहीं मिल रही है जिसमें कहा जा सके कि कोई मारपीट या कुछ वैसे कोई झगड़ा या कुछ इस तरह की घटनाएं हैं वो जी। वहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि महम में जरूर एक प्रत्याशी के साथ उनके समर्थकों के साथ कुछ छुटपुट घटना देखने को मिली थी। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरे हरियाणा के अंदर मतदान ठीक गति से चल रहा है। हम्म। वोटर जो हैं उनके अंदर उत्साह है, वो वोट डालने के लिए आ रहे हैं, मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं। और जो भी उनके मुद्दे हैं, चाहे वो कोई भी समस्या रही हो, उन्हीं मुद्दों को लेकर के वो वोट करने के लिए आ रहे हैं। सिर्फ कालका जी में धीमे मतदान की शिकायत आई है जिसको लेकर के चुनाव आयोग को शिकायत की गई है। जितेंद्र जी, कालका पर ही अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे पोलिंग बूथ भी हैं जहां पर वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम रहा, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के बाहर एक बूथ के बाहर कुछ लोग कुर्सियां डालकर बैठे हुए हैं, वहां पर नियमों की अनदेखी हुई है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि वोटिंग का जो पैटर्न है वो काफी ज्यादा स्लो है। अंदर जब वो जा रहे हैं तो लंबी लाइन लगी हुई है और जो लोग अंदर पहुंच चुके हैं पोलिंग बूथ के वोटिंग करने के लिए बड़ी देर में बाहर निकल कर आ रहे हैं। यानी कि मशीन भी जो वोटिंग को लेकर लोगों की शिकायत है, मशीनरी काफी ज्यादा स्लो है। तो इस ये जो स्लो वोटिंग है इसको हम कैसे देखें? क्या लापरवाही इसको कह सकते हैं? क्या कहीं व्यवस्थाओं की कमी हम कह सकते हैं? क्योंकि कुछ एक लोगों ने यह भी कहा कि अंदर अधिकारी कह रहे हैं कि लोगों की संख्या कम है, इसलिए हम वोट धीमे गति से डलवा पा रहे हैं। निश्चित तौर पर वहां पर कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। जो चुनाव अधिकारी हैं जो वहां पर मौजूद हैं हम्म। उनमें कहीं ना कहीं ये इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है। तभी इसी बात की शिकायत जो बीजेपी प्रत्याशी हैं शक्ति रानी शर्मा, उन्होंने चुनाव आयोग से की है। करीबन 25 बूथ हैं जिनकी उन्होंने लिस्ट बना करके चुनाव आयोग को जी। शिकायत दी है और उसमें ये बताया है कि जो मतदान प्रतिशत है वो काफी कम हो रहा है। हम्म। जबकि पूरे हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो मतदान प्रतिशत काफी अच्छा जा रहा है। अगर मैं बात करूं अभी तक की तो 49% मतदान हो चुका है। तो यानी कि आप मान सकते हैं कि करीबन करीबन अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो इससे कुछ देर पहले क्या ये आंकड़ा था, तो आप मान के चल सकते हैं कि 50% तक ये आंकड़ा पहुंच चुका होगा। वहीं अगर कालका जी में सिर्फ 23% मतदान अगर होता है और 25 बूथ की वो शिकायत कर रही है कि यहां पर मतदान धीमी गति से चल रहा है, लोग वहां पर बैठे हुए हैं लेकिन जो मतदान करने के लिए अंदर जा रहे हैं उनको काफी समय लग रहा है, काफी देर बाद वो निकल करके आ रहे हैं, लाइन काफी लग रही है। और जो लोग जो वोट नहीं डाल पा रहे क्योंकि काफी देर तक वो लाइन में खड़े हैं, स्पीड काफी स्लो है, तो जी। उसकी वजह से वो लोग वापस अपने घर चले जा रहे हैं। तो हम्म। इसका नुकसान कहीं ना कहीं प्रत्याशी को होता है। हम्म। और देखिए, जब वोट है उसके लिए प्रत्याशी काफी
मेहनत करता है। बिल्कुल। वो जब प्रक्रिया शुरू हो जाती है तब से चुनाव होने तक वो लगातार अपने वोटर के संपर्क में रहता है, उनको अपने मुद्दों से अवगत कराता है, वो बताता है कि वो उनके लिए क्या क्या मुद्दे, जो उनके मुद्दे हैं उनको किस तरह से वो सॉल्व करेगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया होती है उसमें अगर जो वोटर है वो अगर छिटकता है तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी का नुकसान होता है। जब वो इतनी मेहनत कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि जो वोटर है वो मतदान तक आए, मतदान करें और उसके बाद ही वो जाए। लेकिन अगर वो मतदान से पहले ही छिटक जाते हैं और उन्हें लगता है कि धीमी वोटिंग हो रही है, जो समय बहुत ज्यादा लग रहा है, या किसी भी वजह, चाहे प्रशासन की नाकामी हो, चाहे वहां पे धीमी गति चल रहा हो कि अंदर वोटिंग जो मशीन है उसमें कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ भी वजह हो सकती है, लेकिन इसका खामियाजा जी। प्रत्याशी को भुगतना पड़ता है। और यही वजह है कि धीमी वोटिंग को लेकर के शिकायत की गई है, ताकि वहां पर इंतजाम जो है वो मजबूत किए जा सके और जो वोटर है वो वोट डालने के लिए आए। और धीमी गति से जो मतदान हो रहे हैं इसकी वजह से चुनाव आयोग को यह भी लिखा है कि जो 6 बजे तक का जो समय है उसको 2 घंटे और बढ़ाया जाए और 8 बजे तक का समय दिया जाए, ताकि वोटर जो है वो अपना मतदान कर सके। जितेंद्र जी, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त गन्नौर हम चलते हैं। पिंकी धनखड़ हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। पिंकी, क्या माहौल